मुताबिक सराय आलमगीर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िला अमीर ज़िले की क़यादत ने खुसूसी शिरकत की। सेठ इकराम रज़ा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली ने खुसूसी तकरीर करते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं। सेठ इकराम रज़ा जबकि अवाम की बड़ी तादाद में भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत करके तकरीब को यादगार बना दिया। इस मौके पर मिली नगमे परचम कुशाई और आज़ादी के हवाले से तकारीर पेश की गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि आज़ादी अल्लाह की नेमत है और हमें इसकी हिफाजत के लिए मुत्तहद होना होगा। तकरीब का इख्तिताम दुआए पाकिस्तान और कौमी तराने के साथ हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मारत की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 98 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर 2,35,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 62,920 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध के मयार के मुताबिक न होने पर 1400 लीटर दूध को मौके पर तलब किया गया। मज़ीद बरा मुज़र सेहत गैर कानूनी ममनू अलज़ाइद अलमियाद अशिया कुर्दनोश जिनमें 203.305 किलो मुज़र सेहत गोश्त, 6.4 किलोग्राम दीगर नाजायद अलमियाद अशिया और बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया। 3 फूड पॉइंट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुतादिद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मारत ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों के मुज़र सेहत अशिया की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम नास को साफ़ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ़ सुथरी और मयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की विजन के तहत ज़िला बहावलनगर में पंजाब इन्फोर्समेंट फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटी पेरा की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोन थे। इस मौके पर पैरा फोर्स के एहलकारों में बाइक्स तकसीम की गईं ताकि वो फील्ड में मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ अंजाम दे सकें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पैरा फोर्स नाजायज़ तजावुज़ात, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्राइस कंट्रोल कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी फौरी और सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि इस फोर्स का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना, महंगाई पर काबू पाना और ज़िले सतह पर बैनुल महकमाती हमआहंगी के ज़रिए अवामी फलाही मनसूबों पर तेज़ अमल दरामद यकीनी बनाना है। उनका कहना था कि कानून शिकन नासिर के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और शहरियों की फलाह अवलीन तरजीह रहेगी। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन PJA प्रेस क्लब हारूनाबाद के ज़रिए तमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी DSP सर्कल हारूनाबाद राना ज़हूर अहमद और SHO सिटी खालिद रऊफ़ थे। PJA मीडिया ग्रुप हारूनाबाद के ज़रिए तमाम डिस्ट्रिक्ट सदर ज़िला बहावलनगर इमरान रशीद के ज़रिए सदारत हारूनाबाद के निजी हॉल तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में हारूनाबाद सदर गल्ला मंडी सदाकत अली पंसोता को सरपरस्त आला और मिर्ज़ा अमीन मुगल को कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन शामिल किया गया। तकरीब में DSP सर्कल हारूनाबाद राना ज़हूर अहमद और SHO सिटी खालिद रऊफ़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नए शामिल होने वाले मेम्बरान को मेहमान खुसूसी की जानिब से फूलों के हार पहनाकर PJA में वेलकम किया गया, मुबारकबाद दी गई। सदाकत पंसोता और मिर्ज़ा मोहम्मद अमीन ने सदर इमरान रशीद और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अपनी टीम के लिए हर वक्त दस्तयाब होऊंगा और तमाम साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस मौके पर DSP रफ़ीक ज़हूर अहमद ने कहा कि साफ़ी माशरे की आँख और कान है, सच्चाई और दयानतदारी के साथ अवामी मसाइल उजागर करने वाले सहाफ़ती मुआशरती तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्हें PJA मीडिया ग्रुप की मुकामी सहाफ़ी खिदमात को सराहा। बिलाल ज़फ़र शेख की हिदायत पर SP ऑपरेशन शाहज़ेब मुश्ताक के ज़रिए निगरानी थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस की शानदार कार्रवाई, कच्चे के डाकुओं से मगवी नौजवान बाजियाब। SP ऑपरेशन शाहज़ेब मुश्ताक की थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस के हमरा बर वक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई ने शहरी को ज़िंदगी को कीमती तोहफ़ा लौटा दिया। SP ऑपरेशन शाहज़ेब मुश्ताक ने अपनी टीम के हमरा कच्चे के इलाके में कामयाब कार्रवाई करते हुए मगवी अदनान को डाकुओं के कब्जे से बहिफाजत बाजियाब करवा लिया। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल मुसल्लह डाकुओं ने अदनान नामी नौजवान को अगवा कर लिया था और इसे कच्चे के इलाके में यरगमाल बना रखा था। इत्तला मिलते ही DPO शेखुपुरा की हिदायत पर SP ऑपरेशन शाहज़ेब मुश्ताक ने जदीद टेक्नोलॉजी, खुफिया इत्तलात और पेशा वराना हिकमत अमली के साथ मुल्ज़िमान की निशानदेही की। टीम ने खतरनाक और दुश्वार गुज़ार इलाके में ना सिर्फ पहुँच कर सर्च ऑपरेशन किया बल्कि डाकुओं के हिसार को तोड़ते हुए मगवी को बहिफाजत निकाला।
पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। बाजियाब होने वाले अदनान को तिब्बी मुआयने के बाद फुर्सा के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई पर दिली शुक्रिया अदा किया। एसपी ऑपरेशन शाहजेब मुश्ताक का कहना था कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हर हद तक जाएगी। कच्चे या पक्के किसी इलाके में कानून शिकन अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि आइंदा भी इसी अज़म और जज्बे के साथ मुजरिमों की खिलाफ वर्जी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेखपुरे का रहने वाला अदनान हूँ। मुझे किसी बंदे ने बताया सादकाबाद में मकबूब आपको सस्ता लेकर दूँगा। मैं उधर गया तो मुझे कच्चों के डाकुओं में अगवा कर लिया और पुलिस ने मुझे आज़ाद करवा लिया। मैं DPO साहब का और मैं SP शाहजेब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंध का दिल, सिंध की गैरत और सिंध की आवाज़ के लाने वाले अजीम कौम परस्त रहनुमा जस्कम के साबिक चेयरमैन और दिलेर सपूत शहीद बशीर खान कुरैशी की 66वीं सालगिरह के मौके पर जस्कम ज़िला औला की जानिब से एहसनाबाद में एक शानदार और पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में शहीद की याद में केक काटा गया, जो कि हॉल शहीद के नारों कौमी तरानों से गूंजता रहा। इस रूह परवर मौके पर शहीद के फर्जंद एडवोकेट को 3 कौसेन खान कुरैशी, राना खान कुरैशी, कौमी रहनुमा इलाही बख्श बकक, मुनव्वर देशी, अब्बास जतोई, अनवर जमाली, अली रजा वड्ढो, समीर सोडोंग समेत सियासी, समाजी, अदबी व सहाफ़ती दुनिया की नामवर शख्सियात शरीक हुई। सबकी आंखों में शहीद की याद में चमक और दिल में एक ही अज़म था, बशीर खान का मिशन जिंदा रहेगा। खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि बशीर खान कुरैशी सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे, वो सिंध की धड़कन, सिंध की इज़्ज़त और सिंध की आज़ादी का इस्तारा थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी धरती की मट्टी, ज़ुबान, सकाफ़त और कौम के वक़ार के लिए वक़्फ़ कर रखा था। उनके दिल में सिंध के हर मज़लूम, गरीब और बेसहारा फ़र्द के लिए बेपनाह मोहब्बत और हमदर्दी मौजूद थी। रहनुमाओं का कहना था कि शहीद की जदोजहद कैद-ओ-बंद की सोबतों से भरी हुई एक तवील दास्तान है। उनका किरदार तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा, क्योंकि वो GM सैयद के फ़लसफ़े और नज़रिए के सच्चे अमीन थे। उन्होंने ना सिर्फ इस नज़रिए पर यकीन रखा, बल्कि अमली जद्दोजहद से इसे अवाम के दिलों में जागज़ीन किया। उनकी शहादत ने सिंध की सियासत में ऐसा खला पैदा किया जो शायद सदियों में भी पूर्ण ना हो सके। इस मौके पर इंडस प्रेस क्लब के रूह रवां असगर बिरोही, अकबर बिरोही, गडाब प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मीर अली गौहर बलोच, असद जान जतोई, मुजीबुर रहमान बिरफ्त और M सालिम धारी ने शहीद को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि बशीर खान कुरैशी की याद और उनके मिशन को ज़िंदा रखना हर सिंधी का फ़र्ज़ है। आखिर में सिंध की खुशहाली, कौमी वहदत और आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ मांगी गई, जबकि फ़िज़ा GS सिंध के गूंजदार नारों से लर्ज़ उठी। सराय आलमगीर प्रेस क्लब में BFUJ की 75वीं सालगिरह मनाई गई। 75 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब, केक काटा गया। सराय आलमगीर प्रेस क्लब से मेन बाजार तक शानदार रैली में साफ़ियों, सियासतदान, वकला, सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका का आज़ादी, सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म। रैली में PFUJ के हक़ में नारेबाजी। शुरका का कहना, आज़ादी, सहाफ़त जमहूरियत का सुतून है। शुरका तकरीब में माजी की जद्दोजहद और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया गया। 75 साल तारीख़ सहाफ़त की खिदमात के आयनादार है। शुरका, वकला, सियासतदान और सिविल सोसाइटीज़ का साफ़ी बरादरी से इज़हार यकजहती प्रेस क्लब का सहन जश्न की महफिल में बदल गई। रैली का पुरजोश इस्तकबाल, रास्ते में फूलों की पत्तियां निछावर। तकरीब में सीनियर और जूनियर साफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद। शुरका का कहना था, आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। शुरका PFUJ के सालगिरह इत्तेहाद और यकजहती का अमली मुज़ाहरा। आप सबको मालूम है कि 14 अगस्त की तकरीबात पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। उसी तसलसल में आज हम पाकिस्तान के परचम के साथ एक खूबसूरत सा केक लेकर तहसील प्रेस क्लब में आज हम आए हैं, ताकि हम अपने तहसील प्रेस क्लब के दोस्तों, भाइयों, साथियों के साथ मिलकर इस जश्न आज़ादी में जो सा है उनको साथ शामिल करें और हम मिलजुल कर इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस 75 एनिवर्सरी के मुबारक मौके पर सब मुबारकबाद पेश करना। ये सहाफत एक बहुत ही आम पेशा है और बड़ा जज्बा है कि ये सहाफत करना। तो मैं ना तमाम साफियां नूं दिल दियां गहराइयां तो मुबारकबाद पेश करना और इन्हां दी सालगिरह जिहड़ी है इहदे ते भी इन्हां नूं मुबारक देना। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ PFUJ को, राना अजीम साहब को, और ये अज़म कि इंशाअल्लाह ये आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, शहादतों से ये रास्ता रोका नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म है और हम साहबी भाइयों के साथ हैं। मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। रहीम।
میں PFUJ کو 75 آج 75ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دوران ان کی جتنی قربانیاں ہیں، جتنے شہداء ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صحافت جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ صحافیوں کا جو رول ہوتا ہے وہ مظلوم کی آواز اقام بالا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، معاشرے میں یہ ایک پل کا رول ادا کرتے ہیں۔ اگر صحافت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے کی جائے تو یہ ایک خدمت بن جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ آج ملک بھر میں PFUJ کی سالگرہ 75ویں جو ہے وہ منائی جا رہی ہے، اور میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم ان شہداء کو جو صحافت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ملک و قوم کے لیے جنہوں جانیں تھیں، ان کی لازوال قربانیوں کو آج بھی ہم نہیں بھولیں، اور آج بھی ہم جو ہے وہ شام کو بعد از نماز مغرب مین جی ٹی روڈ پر شمع روشن کریں گے، جس میں شہداء کی یاد میں جو ہے وہ شمع روشن کی جائے گی، اور ان کے درجات میں کی بلندی کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی جائے گی۔ اور ملک کی صحافت جو ہے وہ رانا عظیم صاحب کے پلیٹ فارم پر جو ہے متحد ہے، اور کسی بھی معاملات پر ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابھی 9 دیروں کے قریب گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گاؤں کیہر میں مارکا حق جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور اس موقع پر پرچم کشائی کی گئی۔ جشن آزادی تقریب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن ثناء اللہ گانی، ڈسٹرکٹ کمپلیکس مینیجر اعجاز علی چانڈیو سمیت اسکول کے اساتذہ نے قومی پرچم کی پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر اسکول ہیڈ ماسٹر خان محمد جاوری، میڈم زمرد منگی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا، جس کے بعد جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت کے خلاف مارکا میں تاریخی کامیابی حاصل کی، اس لیے یہ جشن آزادی کا سال اس لیے بھی اہم ہے۔ افواج پاکستان کے سپاہ سالار پر ہمیں فخر ہے، جنہوں نے بھارت کو بدترین شکست دی اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں اونچا کیا۔ ہم جشن آزادی کے موقع پر ہر سال جوش و خروش سے آزادی کا جشن مناتے رہیں گے۔